देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ उस समाज को जो बौद्ध कथा कर रहे थे, दो चारों को ठिकाने लगा देना चाहिए था। उनको सबक जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये मनुवादी हमारे ऊपर इस तरह के अत्याचार करते रहेंगे। हमें इसके लिए आगे बढ़ के उनको टक्कर देनी पड़ेगी, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। बाबा साहब इसी चीज को रोते थे कि मेरे मरने के बाद मेरे मिशन का क्या होगा। उन्होंने हजारों संगठन बनाए हम पे अत्याचार करने के लिए, हमारे अधिकार छीनने के लिए, और हमारे संगठन बने हमको खुद बांटने के लिए, आपस में लड़ने के लिए। इस वजह से हम पे अत्याचार हो रहे हैं। मनुवादी एक एक आदमी का डीएनए पड़ा हुआ है, हर आदमी को जड़ से जानते हैं। जब तक हम उठते भी नहीं तब तक उनका मिशन रोडों पे आ जाता है। जो कानपुर में फायरिंग की गई है, बौद्ध कथा में तोड़फोड़ की गई है, वो दलितों पे हुई है या बौद्ध धर्म पे हुई है? देखिए, दलितों पे सही मायने में तो बहुत धर्म पे हुई है। दलितों पे तो हमेशा होता रहा था, लेकिन धर्म के नाम पर प्रोग्राम था हमारा। उस पे अगर इस तरह की कुकृत किया जाता है तो वो हमारे धर्म पे बहुत बड़ा आघात है। बौद्धिस्ट कहाँ गए सब? बौद्धिस्ट क्यों नहीं जा रहे कानपुर में समर्थन में उनके? देखिए, अब तक तो बहुत बड़ी क्रांति आ जानी चाहिए थी। जितने मेरे समाज के क्रांतिकारी नेता हैं जो आवाज उठाने वाले थे धर्म के लिए, बौद्ध बना रहे हैं आप हर साल। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा समाज अभी 95% दिखावे के लिए अम्बेडकरवादी है। कुछ लिखा है क्या? 95% तो आज भी मनुवादी सोच के है, घर में जाकर देख लो। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो मिशन चलाया हुआ है, जाति जोड़ो समाज, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, इसकी आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब तक ये जाति का विष जो हमारे समाज में घुला हुआ है ख़त्म नहीं होगा, तब तक मेरा समाज अपने हक अधिकार के लिए खड़ा नहीं होगा। मनुवादियों ने हमारे ऊपर चौतरफा आघात किया और हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो विवेक बिंद्रा जाति तोड़ रहे हैं ना। देखिए, ये मनुवादी लोग हैं, इन पे ये बात खुद नहीं कहते, इनसे कहलवाई जाती है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं, अब जूते की भाषा समझेंगे। ये समाज क्रांतिकारी समाज है, इनसे डरने वाला नहीं है। ये बहुजन जूतों की बात क्यों करने लगे अब अचानक से? देखिए, जब वो लोग अति और अनीति पे उतर जाएं तो उनके लिए यही भाषा मेरे अनुसार तो बहुत अच्छी है, इसी की भाषा को समझते हैं। मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध के रास्ते चलने वाले लोग हैं, तो ये जूतों की बात कहाँ से, खाल की बात? आप याद रखिए, भगवान बुद्ध का संदेश शांति के लिए है, सब जानते हैं। बाबा साहब का संदेश सर्व समाज, पूरे देश दुनिया के लिए, सब जानते हैं। लेकिन ये मनुवादी नहीं जानते। जब तक ये मनुवादी नहीं समझेंगे, इनको हर उस तरह की भाषा का उपयोग किया जाएगा जिसकी इनको जरूरत होगी। कौन है मनुवादी? मनुवादी वो लोग हैं जो हमारे खिलाफ हमेशा यत्र तत्र जहां भी इनकी पेश पड़ती है, हमारे खिलाफ हमेशा उद्दंड मचाते रहते हैं, हमारे अधिकारों को छीनने की बातें करते रहते हैं, संविधान को ख़त्म करने की बात करते रहते हैं, शिक्षा को ख़त्म करने की बात करते रहते हैं। ये वो मनुवादी लोग हैं जो समाज में एकता नहीं चाहते, समानता नहीं चाहते, ये सिर्फ अपना स्वार्थ चाहते हैं। और वो तो कहते हैं कि संविधान पुराना हो गया है, बदल देना चाहिए। देखिए, मैं तो इनसे ये कहना चाहूँगा, तुम्हारे खुद कहने के अनुसार ही हजारों साल पुराने वेद हैं, तो सबसे पहले इनको बदलो। जिन्होंने समाज को बांट दिया, समाज को तोड़ दिया, जितना जहर तुमने इस समाज के अंदर घोला, मेरा देश टुकड़ों में बढ़ता हुआ चला गया। कहाँ गया अफगानिस्तान, कहाँ गया पाकिस्तान, कहाँ गया तिब्बत, कहाँ गया म्यांमार, कहाँ गया नेपाल, कहाँ गया श्रीलंका, कहाँ गया भूटान। ये सारे देश कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे। अखंड भारत बनाएंगे ना। देखिए, इन्होंने सिर्फ जो बनाना था, इन्होंने अपना पेट भर लिया, इन्होंने रामराज बना लिया, और जितना भी मेरा SC ST समाज था उसको हाशिए पे डाल दिया। आज ये समाज नहीं समझा तो बहुत देर हो जाएगी। अब तो जाति खत्म हो गई है ना देश से। देखिए, जाति खत्म नहीं हुई है, मनुवादियों ने उनको और मजबूती दे दी है। जहां भी देखते हो जातियों के नाम पे अत्याचार होता है, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। सब हिंदू हैं अब। देखिए, हिंदू नहीं थे, हिंदू सही मायने में कोई धर्म ही नहीं है। जब कोई धर्म ही नहीं हो, कोई जाति ही नहीं हो, तो हम उसको कैसे हिंदू कह सकते हैं? सनातनी तो हो। देखिए, हम सनातनी भी नहीं है, हम प्योर अम्बेडकरवादी हैं। हम मनुवाद के खिलाफ रहे हैं, मनुवाद हमारे खिलाफ रहा है। हम कभी भी इन लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे। इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूँ। तुम मारो मुझे कब मारो के कफन साथ में लेकर चलता हूँ। मैं वो क्रांतिकारी आदमी हूँ, इस समाज के लिए जहाँ चाहो जब चाहो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। आंदोलन जीवी हो आप। देखिए, किसानों के आंदोलन को यही जरूरत थी,
मैंने 130 से ज़्यादा कविताएं किसान आंदोलन को लिखी। क्यों लिखी आपने? मुझे पता था जाट समुदाय, किसान समुदाय इतना मजबूत समुदाय, वो रोटी कहीं भी खा लेगा, वो मनुवाद के हलकटे में से अपना अधिकार छीन कर निकाल लेगा। लेकिन मेरा समाज इतना मजबूत नहीं है, वो गरीब समाज है। अगर किसान की खेती बची तो मेरा समाज बचा, उसको रोटी आज चैन से मिल रही है, नहीं तो पुड़ियों में आटा मिल रहा होता। ये मनुवाद की बहुत गहरी साजिश थी। खेत बचेगा तो दलित भी बचेंगे, बिल्कुल बिल्कुल खेतों में जी। इसलिए देखिए मेरी बात सुनिए, गुलामी जो कराई जा रही है उसको मेरा समाज जब पढ़ेगा, शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा, उस चीज को भी समझेगा। जो खेतों में शोषण हो रहा है उसके खिलाफ तो नहीं बोलते हैं आप? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मेरा समाज स्वाभिमानी समाज बनने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, बाबा साहब का मिशन बहुत जरूरी है। जब तक बाबा साहब का मिशन नहीं बचेगा तब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, मान सम्मान नहीं बचेगा, अधिकार नहीं बचेगा, तब तक इस तरह का हमारा अपमान होता रहेगा हर लेवल पे। आज जो जाति, जो हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक जाति के नाम पे जो एक सम्मेलन किया है, उसके लिए मैंने कुछ कविता के रूप में कुछ लाइनें लिखी हैं। तुम जाति छोड़ो, तुम जाति छोड़ो, अब समाज जोड़ो, ये जाति नहीं किसी काम की, ये जाति नहीं किसी काम की, ये जाति है बस नाम की, ये जाति है बस नाम की। जातियों में बांटा जिसने, आपस में लड़ाया जिसने, जातियों में बांटा जिसने, आपस में लड़ाया जिसने, दुश्मन है वो हमारा, दुश्मन है वो हमारा। तुमने उसकी नहीं पहचान की, तुम जाति छोड़ो, अब समाज जोड़ो, ये जाति नहीं किसी काम की, ये जाति है बस नाम की। हम मूल निवासी भारत के, हम मूल निवासी भारत के, हम रखवाले इस भारत के, हम मूल निवासी भारत के, हम रखवाले इस भारत के। ये बुद्ध की धरती है, इसकी यही पहचान थी। तुम जाति छोड़ो, अब समाज जोड़ो, ये जाति नहीं किसी काम की, ये जाति है बस नाम की। ये देश हमारी जननी है, ये देश हमारी जननी है, ये मौर्य वंश की धरती है, ये जाति हमारी, ये देश हमारी जननी है, ये मौर्य वंश की धरती है। दुनिया में भारत की सबसे अनोखी शान थी। तुम जाति छोड़ो, अब समाज जोड़ो, ये जाति नहीं किस काम की, ये जाति है बस नाम की। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।